रिलेशन एंड फंक्शंस के सीक्वेंस में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे। एक दो और क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रिलेशंस आर इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6। एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक रिलेशन है, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई कहां से लेना है, इसमें से वैल्यू लेना है एक्स वाई। वाई इज डिविजिबल बाय x. Determine whether it is reflexive, symmetric and transitive or not. मतलब एक रिलेशंस दे रखा हुआ है और इसमें ये पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, ये तीनों में से। तो इसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो सॉल्यूशंस के लिए चलेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चंस में जो आते हैं तो इसको स्टेप लिखने की बात, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेकआउट करना है, डिटरमाइन वेदर्स। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि x इज डिविजिबल बाय y, तो x इज डिविजिबल बाय y इज डिविजिबल बाय x। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव x comma x belongs to R for all x belongs to the set of elements, for x all x belongs to set A। सेट A से बिलोंग्स होना चाहिए x कॉमा x। तो क्या x कॉमा x यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ x खुद से क्या कह रहा है कंडीशंस में कि y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि ये जो x है वो x से डिविजिबल होगा कि नहीं। x इज डिविजिबल बाय x। सो क्या लिखेंगे, r इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होंगे, x से 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 2 से। तो सेम नंबर से डिविजिबल्स होते हैं, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर किसके लिए, फिर दूसरा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन पड़े हैं कि एक्स वाई यदि बिलोंग्स कर रहा हो आर से, या फिर क्या होना चाहिए, वाई और एक्स भी बिलोंग्स होना चाहिए एक्स से, आर रिलेशन से। एक्स वाई भी होना चाहिए और वाई एक्स भी होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, हियर इफ y is divisible by x, then x does not divisible by y। यदि x y जो है सो x से डिविजिबल है तो x y से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज हम कर लेते हैं कि 2 और 4 ले लेते हैं, तो 4 जो है सो 2 से डिविजिबल है, बट क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं i.e. जैसे कि एग्जांपल में कि 2,4 बिलोंग्स टू r, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 2 भी हो जाए। 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यदि 4 2 से डिविजिबल है तो 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिवर्स नहीं हो रहा है। 2 1 2 2 1 2 4, तो 4 2 का भी होना जरूरी था। x y से डिविजिबल है, y जो है x से डिविजिबल है, तो फिर x डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी x y एलिमेंट्स हैं, y x एलिमेंट्स नहीं है। ऐसा होना जरूरी था। रिफ्लेक्सिव होने के, सिमेट्रिक होने के लिए एक्स वाई का होना साथ साथ वाई एक्स का भी होना जरूरी था, जो कि यहां पर नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होंगे। एंड लास्ट में ट्रांजिटिव चेक करना है, तो
ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या कहें कि इफ, इसमें भी कंडीशन क्या पड़े हैं, तो पहले कंडीशंस को लिख लेते हैं, याद रहेगा, बार बार क्वेश्चंस में आप कंडीशंस लाते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं कि if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, y comma z भी हो, then क्या पढ़े हैं, एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड का भी होना जरूरी है, देन एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू वाई होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हियर क्या देख रहे हैं, इफ x जो है सो किसको, y को डिवाइड कर रहा है, देखिए y इज डिविजिबल बाय, इसमें क्या कर रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, दैट मींस x डिवाइड्स y, तो इफ x divides y and y divides z, देन x यदि y को डिवाइड करे और y z को डिवाइड करे, देन x मस्ट बी डिवाइड्स z, डिवाइड z, z को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये श्योर है कि x, यानी कि सपोज हम ऐसा कह दें कि 2 4, तो 2 जो है सो 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 6 ले लेते हैं, यहां पर 4 6 के लिए तो नहीं है, हमारे पास कहां तक सीक्वेंस है, 1 to 6 तक है, तो 1 2 ले लेते हैं और 2 के बाद 4 ले लेते हैं। 1 जो है सो 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है सो 4 को, तो 1 4 को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कर रहा है। एक्स वाई को और वाई जेड को यदि डिवाइड करे तो एक्स जेड को भी डिवाइड करेगा, इसीलिए क्या लिखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव, हेंस क्या हमारे पास रिजल्ट आया कि द गिवन रिलेशंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए 2 4 तो 4 2 नहीं हो पा रहा है, 2 यदि 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 1 यदि 4 को कर रहा है 2 को और 2 4 को, तो 1 4 को, यानी कि ये ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, सेम नंबर डिविजिबल होंगे, एक दूसरे का सीक्वेंस जो है सो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा, सिमेट्रिक के लिए यहां पर कंडीशंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो यही कंडीशंस को इसमें चेक करना था, इस तरह से लिख देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है इस कंडीशंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक रिलेशंस है जो रियल नंबर से लिया गया है, आर इज गिवन बाय, R is equal to a comma b, a minus b is even number, a minus b is even, यही ना कह रहा क्वेश्चंस में है, given that a minus b is even, और ये मोड में दे दिया है रियल नंबर्स का, यहां जो लिया हुआ है a minus b वो मॉडुलस वैल्यू है, दैट मीन्स निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इवन नंबर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशंस, इक्विवेलेंस है क्या नहीं है, तो इक्विवेलेंस के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और साथ साथ क्या होना जरूरी होता है, ट्रांजिटिव। तो यहां हम लोग चेक करेंगे कि ये जो आर जो एक रिलेशंस दिया हुआ है ए बी का, और इस ए बी में क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का रिजल्ट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशंस में देखेंगे सबसे पहले, चूंकि a माइनस बी इक्वल टू, यदि कोई इवन नंबर आता है
या a माइनस बी, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, a का एलिमेंट, 1 1 का, 2 2 का, तो a माइनस a यदि हम लोग करते हैं और इसका मॉडुलस रिजल्ट निकाले या कुछ भी, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 क्या है, इज एन इवन, क्या है, एक इवन नंबर है। तो a माइनस ए जब भी 1 1 2 2 3 3 4 4 को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां कह रहा था कि माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू क्या होगा, जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे वो ऑर्डर पेयर आपस में सब्सट्रैक्ट करने पर इवन आना चाहिए। a माइनस बी करने पर इवन हो रहा है, तो ये क्या है, a माइनस ए 0 जो इवन है, इसीलिए क्या लिखेंगे, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a और a R से बिलोंग्स हो रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए, जिस सेट से लिए हुए हैं, तो सेट ऑफ क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो एक कोई एक रियल नंबर का सेट है जिसमें से रियल नंबर में से रियल नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0, सेम रियल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट 0, जो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसीलिए क्या लिखेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ये एक रिफ्लेक्सिव होंगे। फिर चलते हैं अगेन, इफ a माइनस बी इज इवन, देन b माइनस ए का यदि मोड वैल्यू लाए, 2 माइनस या 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 आता है, और 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आएंगे, लेकिन यहां मोड में है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 करो या 2 माइनस 4 करो, दो नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करने पर यदि इवन आता है तो उसको रिवर्स करने पर भी क्या होगा, b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, दैट मीन्स क्या हुआ, सो क्या हो जाएगा कि a कॉमा बी यदि बिलोंग्स कर रहा है सेट R से, तो हम कह सकते हैं कि b और a भी बिलोंग्स हो रहे हैं सेट R से, a भी तो b a भी हो रहे हैं, फॉर यहां पे सिंबल ले लेते हैं, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट A, इसीलिए क्या लिखेंगे, R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, ए बी, तो बी ए का भी होना जरूरी है, ए बी या फिर बी ए दोनों ही रिलेशंस के अंदर आना चाहिए। तो यहां पर कोई भी दो रियल नंबर का पेयर लीजिए, यदि उसके डिफरेंसेस इवन हो रहे हैं तो उसको रिवर्स करके भी यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिवर्स में भी डिफरेंस वैल्यू इवन ही आते हैं। 2 में से 4 माइनस कीजिए या फिर 4 में से 2 को, रिजल्ट इवन ही होंगे। यदि जब ओड होता रहता तो ओड ही, तो ऐसा पेयर जब भी लेंगे तो वो आ सकता है। यदि ए बी ले रहे हैं तो ए माइनस बी इवन होना चाहिए, तो क्या बी माइनस ए ले सकते हैं, तो बी माइनस ए भी इवन हो रहे हैं, इसीलिए आर ट्रांजिटिव हो रहा है, सॉरी सिमेट्रिक हो रहे हैं, सॉरी यहां पर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या पढ़े हैं कि इफ a माइनस बी इज एन इवन नंबर्स एंड b माइनस सी का मॉड वैल्यू इज ऑल्सो एन इवन, यदि a माइनस बी इवन हो रहा है और b माइनस सी भी इवन हो रहा है, देन a माइनस लास्ट वैल्यू c, a माइनस सी मस्ट बी एन इवन नंबर, इवन नंबर ही होंगे। एग्जाम्पल लेकर के दिखला देंगे, ज्यादा दिक्कत है तो हम कह रहे हैं कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देन 6, देखो 6 माइनस 4
और 4 माइनस 2, तो 6 माइनस क्या करना होगा, या 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर फिर भी रिजल्ट क्या आते हैं 4। तो यहां देखिए ये दोनों यदि इवन आ रहे थे तो ये भी इवन हो रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू, if AB belongs to R and B comma C belongs to R, then AC भी हमारा R से बिलोंग्स करेगा, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A, या लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव, hence thus R is क्या सब आया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relations, इसीलिए R क्या होंगे, एक इक्विवेलेंस, क्योंकि यहां पर R को हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखलाया, ए का एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं, जब A माइनस, देखिए यहां पर A माइनस A 0, तो A बिलोंग्स हो रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, A माइनस B, तो B माइनस A भी इवन हो रहा है, यानी A B यदि R का एलिमेंट है रिलेशन R का, तो BA भी यहाँ पर रिलेशन का एलिमेंट हो रहा है, इसीलिए R एक सिमेट्रिक हो जाएंगे। फिर ट्रांजिटिव के लिए A माइनस बी इवन, B माइनस सी, तो A माइनस सी भी, यानी कि A भी यदि बिलोंग्स हो रहा है और B C, तो AC भी यहाँ पर इस रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, इस रिलेशन का एलिमेंट हो रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो जो कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए, उसी रिलेशंस को तो हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। वही दिखलाना था कि इक्विवेलेंस है या नहीं, इसको शो करके, सो दैट द गिवन रिलेशंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। रिलेशंस में कुछ कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं, उस क्राइटेरिया को चेक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, और सिमेट्रिक होने के लिए जो कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से रिलेशंस का हमारे हिसाब से कि सारा टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए रिलेशंस में, और फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग जो है सो नेक्स्ट डे में कल चर्चा करेंगे, इस फंक्शंस की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, 3-4 क्लासेस या 5 क्लासेस उसके भी होंगे। तो इस तरह से रिलेशन और फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोगों के पास एक सीक्वेंस सीरीज हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और बहुत कई सारे प्रैक्टिस क्लासेस चलते रहेंगे उसमें। तो आप लोग वीडियो सेशन से जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से भी, और हमारे ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनका तो क्लास कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स चल ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स उसके अकॉर्डिंग करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो भी प्रैक्टिस सेट्स हमने प्रोवाइड किया है उसको सारे बच्चे बना करके आ जाना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है, जो भी डाउट क्लासेस होंगे वो अलग से दे दिया जाएगा। थैंक यू।